जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था समरूपता के कुछ कंसेप्ट को। आज हम लोग फिर वही समरूपता के कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो पहला कंसेप्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है ए अर्थात एंगल 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता। ठीक है, यदि दो त्रिभुज हैं, जैसे मान चलिए एक त्रिभुज आपका ये हो गया और दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया, ए बी सी और दूसरा आपका डी ई एफ। अगर दो त्रिभुज हो गया और ये दो त्रिभुज समरूप होंगे, कब? यदि इनके कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, ठीक है, और कोण सी बराबर कोण एफ। अगर इनको तीनों संगत कोण आपस में बराबर हों और इनकी संगत भुजाएं जैसे ए बी अपान डी ई, ठीक है, ए बी अपान डी ई, ए बी अपान डी ई हो बराबर बी सी अपान ई एफ हो, तो यहाँ पे बी सी अपान ई एफ हो बराबर ए सी अपान या सी ए अपान एफ डी हो, सी ए अपान एफ डी हो। अर्थात इनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं ए बी का संगत डी ई है, बी सी का संगत ई एफ भुजा है, सी ए का संगत एफ डी है। ठीक है, तो यदि इनके संगत कोण और इनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत कोण आपस में बराबर हो और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, तो ये त्रिभुज जो होंगे समरूप त्रिभुज होंगे। क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है। यदि इनकी संगत कोण आपस में बराबर हों और इनकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं, तो ये त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है एंगल एंगल समरूपता। एंगल एंगल समरूपता, अगर दो एंगल त्रिभुज ए बी सी, मान चलिए हमारा ये एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, तो यदि इनके कोण, देखिए एंगल एंगल समरूपता अर्थात दो कोण अगर बराबर हैं तब पर भी ये क्या होंगे? समरूप होंगे। अब जैसे कोण ए बराबर कोण डी हो जाए और कोण बी बराबर कोण ई हो जाए, अर्थात एक ही संगत भुजाओं के संगत कोण, एक ही भुजा के संगत कोण आपस में अगर बराबर हैं तब पर भी त्रिभुज क्या होगा? समरूप त्रिभुज होगा। तो देखिए कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई है। तो इस तरीके से एंगल एंगल समरूपता से ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या होगा? समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारा जो अगला कंसेप्ट है ये दिया हुआ है साइड 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 समरूपता अर्थात भुजा 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 समरूपता। अगर किसी भी दो त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में क्या हों? बराबर हों, या संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, तब पर भी वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान चलिए त्रिभुज आपका एक हो गया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज आपका हो गया डी ई और एफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर देखिए जैसा कि कंसेप्ट कह रहा है साइड 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 अर्थात भुजा 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 समरूपता। भुजा 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 समरूपता में क्या होगा?
संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होना चाहिए। जैसे ए बी की संगत भुजा डी ई है, अर्थात ए बी अपान डी ई बराबर होना चाहिए बी सी अपान ई एफ और ए सी अपान डी एफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए सी अपान डी एफ, क्योंकि ए सी का संगत भुजा क्या होगा? डी एफ है। तो यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। तो इस तरीके से आपका त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होगा, क्योंकि इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है आपस में क्या है? बराबर है। तो तीसरा कंसेप्ट ये निकल के आता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। ध्यान दीजिए, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आपका है साइड एंगल साइड, अर्थात भुजा कोण भुजा समरूपता। अब ध्यान दीजिए, यदि दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ, यह दो त्रिभुज हैं, इसके दो साइड अर्थात साइडों का अनुपात, जैसे मान चले संगत भुजा ए बी अनुपात डी ई हो जाए और ए सी अनुपात डी ई हो जाए। डी एफ कोण, देखिए कोण अगर संगत कोण बराबर हो, कोण ए बराबर कोण डी, अगर कोण ए बराबर कोण डी हो जाता है और इन्हीं कोणों से लगी हुई भुजाओं का अनुपात बराबर हो, अर्थात इससे देखिए एक भुजा लगा हुआ है ए बी, अर्थात ए बी अनुपात डी ई हो जाए बराबर ए सी अनुपात डी एफ हो जाए, तब पर भी ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। अर्थात यदि इनकी संगत कोण एक बराबर हो और इस कोण से जुड़ी हुई दो संगत भुजाओं के अनुपात भी अगर आपस में बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा 4 मेन कंसेप्ट को देखा जो समरूपता को क्या कहता है? दर्शाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।